नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। हमारी खास पेशकश के साथ मैं हूं अनंत भट्ट। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के नए राष्ट्रपति बनने का रास्ता साफ होने के बाद जहां रूस और इजराइल जैसे देश खुश दिखते हैं, वहीं चीन, यूक्रेन से लेकर पाकिस्तान और कनाडा जैसे देश परेशान दिखते हैं। जहां चीन को लगता है कि अमेरिका में माल बेचना महंगा होगा, वहीं कनाडा और पाकिस्तान को आतंकवाद को शह देना भारी पड़ सकता है। Make America great again. नमस्ते ट्रम्प, नमस्ते ट्रम्प। माना गया कि चीन पर सख्त तेवर ने ट्रंप के लिए अमेरिका में जीत का दरवाजा कुछ ज्यादा जोश के साथ खोल दिया। औपचारिकताओं में बंधी कूटनीति की जुबान भले बधाइयों का खेल खेल रही हो, लेकिन ये चीन को भी पता है कि ट्रंप के साथ चीनी कारोबार को आगे बढ़ाना बहुत आसान नहीं होगा। चीन अमेरिका संबंधों पर चीन की स्थिति पहले की तरह है। हम हमेशा चीन अमेरिका संबंधों को राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा प्रस्तावित आपसी सम्मान, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और सकारात्मक सहयोग के 3 सिद्धांतों के अनुसार देखते और संभालते हैं। हम चीन अमेरिका संबंधों के स्वस्थ, स्थिर और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आज चीन को ट्रंप का चुनावी भाषण याद आ रहा होगा। ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में चीनी सामान पर 25% तक इंपोर्ट ड्यूटी लगाई थी। ट्रंप ने चुनाव के दौरान चीनी सामान पर 60% तक आयात शुल्क लगाने का वादा किया था। यह आयात शुल्क चीन के 380 अरब डॉलर से ज्यादा कीमत के आए सामानों पर था। इसीलिए ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में जानकार उसकी परेशानियां बढ़ने की आशंका जता रहे हैं। IMF पहले से चीन की इकोनॉमी के कम होने का अनुमान लगा चुका है। ऐसे में चीन के लिए अमेरिकी जनता का फैसला बहुत बड़ा धक्का हो सकता है। उस पर से क्वाड को मजबूती देने के अनुमान ने चीन की नींद हराम कर रखी है, क्योंकि उसमें अमेरिका के साथ भारत भी शामिल है। लेकिन कमाल देखिए कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के नए दोस्त रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से ट्रंप के संबंध अच्छे बताए जाते हैं। Стремлению восстановить отношения с Россией, способствовать завершению украинского кризиса. Мне, на мой взгляд, кажется, это заслуживает внимания, как минимум. И я, пользуясь случаем, хочу поздравить его с избранием на пост президента Соединенных Штатов Америки. Я уже говорил, что कूटनीतिक रिश्तों की इस उलट बांसी में एक युद्ध के खात्मे की आहट छिपी है, तो कुछ देशों की घबराहट छिपी है। अगले साल 20 जनवरी को अमेरिका की बागडोर जैसे ही ट्रंप संभालेंगे, वैसे ही इस उम्मीद का काउंटडाउन शुरू होगा कि रूस यूक्रेन युद्ध कब खत्म होगा। रूस के रुख से साफ है कि वो ट्रंप के आगमन से गदगद है, लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को लगता है कि ये युद्ध खत्म नहीं हो सकता। इसकी वजह वो रूस के युद्ध विस्तार को बताते हैं, जिसके तहत उत्तर कोरिया के 11,000 सैनिक रूस की मदद के लिए आ धमके हैं। ज़ेलेंस्की को भी शायद ये डर सता रहा है कि पुतिन से ट्रंप की दोस्ती अब उनके लिए महंगी पड़ सकती है। इसीलिए वो उत्तर कोरियाई सेना की मौजूदगी को एक बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। Частина цих військ вже брала участь в бойових діях і проти українських військових. Так, є вже втрати. Це факт. Реакція. Я думаю, щоб відповісти на це питання по-різному, є країни, які відреагували гучно, є країни, які не відреагували, є країни, які відреагували, але тихо. Ми працюємо з ними. रूस यूक्रेन युद्ध ने दुनिया को हिला कर रख दिया है। इस युद्ध को 2 साल 8 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है। इस रूस यूक्रेन युद्ध में रूस की तरफ से 70,000 लोगों के मारे जाने की आशंका है, जबकि ज़ेलेंस्की कह चुके हैं कि उनके देश में 31,000 लोग मारे जा चुके हैं। बाइडेन प्रशासन के रुख से कभी नहीं लगा कि वो युद्ध विराम के लिए काम करेगा। हालांकि ट्रंप ने भी अपना रुख साफ नहीं किया है कि वो युद्ध को खत्म करेंगे या सुलह समझौता कराएंगे। I will prevent and very easily World War III, very easily. Before I even arrive at the Oval Office, I will have the disastrous war between Russia and Ukraine settled.
It will be settled quickly. Quickly. I will get the problem solved, and I will get it solved in rapid order, and it will take me no longer than one day. I know exactly what to say to each of them. I got along very well with them. रूस से युद्ध में यूक्रेन अक्सर पश्चिमी देशों का हवाला देता है कि वो मदद के लिए आगे आएं। इन देशों के समूह नाटो ने युद्ध में यूक्रेन का समर्थन किया, लेकिन बाइडेन से ट्रंप तक आते आते नाटो को लेकर धारणा भी बदलती दिख रही है। नाटो के लिए ट्रंप का पहला कार्यकाल कठिनाई भरा रहा, क्योंकि ट्रंप ने यूरोपीय सहयोगियों पर कम पैसा खर्च करने का आरोप लगाकर नाटो पर अमेरिकी बजट कम करने की बात की थी। ट्रंप के लिए एक चुनौती पश्चिम एशिया में छिड़ा भीषण युद्ध भी है, जहां ट्रंप रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने का दम भरते थे, वहीं वो इजराइल के फिलिस्तीन, लेबनान और ईरान से युद्ध के मामले में पूरी तरह इजराइल के साथ खड़े दिखते हैं। इसीलिए बाइडेन प्रशासन के करीबी रहे इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ट्रंप की भी आवभगत के लिए तैयार है। Two nations, I can share with you that the नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को प्रधानमंत्री जी ने व्हाइट हाउस में उनकी ऐतिहासिक वापसी पर बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये न केवल अमेरिका के लिए एक नई शुरुआत की पेशकश करता है, बल्कि हमारे दोनों देशों के बीच महान गठबंधन के लिए फिर से एक शक्तिशाली प्रतिबद्धता भी है। मैं आपके साथ साझा कर सकता हूं कि प्रधानमंत्री और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति के बीच कल रात गर्मजोशी और सौहार्दपूर्ण बातचीत हुई। प्रधानमंत्री कल रात फोन करने वाले पहले लोगों में से थे और दोनों नेता इजराइल की सुरक्षा के साथ साथ ईरान से उत्पन्न खतरे के लिए मिलकर काम करने पर सहमत हुए। दो महान लोकतांत्रिक राष्ट्र एक बार फिर अपनी साझेदारी की पुष्टि कर रहे हैं। 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमास के हमले में अब तक 1200 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। जवाब में गजा पर इजरायली हमले में 43,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। दूसरी तरफ लेबनान भी इसी तरह तबाह है। अब ट्रंप उस तबाही को रोकते हैं या सिर्फ नेतन्याहू से दोस्ती निभाते हैं, इस पर सबकी नजरें रहेंगी। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। आज भारत की पहचान एक ऐसे देश की है जिसे कोई देश नजरअंदाज नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अच्छे रिश्ते दोनों देशों को आगे बढ़ा सकते हैं। इसका अंदाजा इस बात से भी लग रहा है कि राष्ट्रपति चुने जाने के बाद ट्रंप ने पीएम मोदी की खुलकर सराहना की। दोस्ती में निजी सहयोग के एहसास से ये बात उठ रही है कि क्या भारत और अमेरिका के लिए अब रिश्ते एक स्वर्णिम काल में प्रवेश कर रहे हैं। ट्रंप के अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव जीतने के बाद दुनिया के बड़े नेताओं ने सबसे पहले उन्हें बधाई के लिए फोन किया। उनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं। ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को एक ऐसा नेता बताया जिसे सभी प्यार करते हैं। वैसे पीएम मोदी से ट्रंप जब भी मिलते हैं वो बेहद गर्मजोशी से मिलते हैं। It's a great honor to have Prime Minister Modi of India, who has been such a great Prime Minister. I've been speaking with him and reading about you, and you have done a great job economically. India is doing very well, and in so many other ways. So I'd like to congratulate you. I'd like to congratulate you very much. Thank you. दोनों नेताओं के रिश्ते कूटनीति से आगे बहुत गर्मजोशी से भरे हैं। इनमें 3 अहम मुलाकातें सबको याद होंगी। 26 जून 2017 को ट्रंप के राष्ट्रपति बने हुए 6 महीने ही हुए थे जब व्हाइट हाउस में उनकी और पीएम मोदी की पहली मुलाकात हुई। दूसरी मुलाकात 22 सितंबर 2019 को टेक्सास में हुई, जहां ट्रंप ने हाउडी मोदी के नाम से एक स्टेडियम में 50,000 लोगों की मौजूदगी में पीएम मोदी का स्वागत किया। फिर 24 फरवरी 2020 को ट्रंप जब अपनी पहली भारत यात्रा पर आए तो अहमदाबाद में पीएम मोदी ने नमस्ते ट्रंप नाम की एक रैली की, जिसमें 1 लाख से ज्यादा लोग थे। और अब उम्मीद है कि अगले साल क्वाड की शिखर बैठक जब भारत में होगी तो ट्रंप भी आएंगे। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। और अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द लौटते हैं, आप बने रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ।